वो एक दलित परिवार का और गरीब परिवार का बच्चा था। उसकी हैसियत नहीं थी कि वो पारस हॉस्पिटल में उसका माँ बाप उसका ट्रीटमेंट करा पाए। 5 दिन बच्चा वेंटिलेशन पे रहा, इसके बावजूद बच्चे को में कोई भी सुधार नहीं आया। 5 दिन लगातार वेंटिलेशन पे रहा। निराश होकर उसके माता पिता के पास जब पैसा खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, तो कहीं से उन्होंने मुझे संपर्क कर लिया। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। NH57 जो मधुबनी ज़िले के झंझारपुर में है, NH57 से आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले एक बच्चा NH57 को क्रॉस कर रहा था। उसी समय में एक अज्ञात जो वाहन है उससे उसको धक्का लग जाता है और बच्चा जख्मी हो जाता है। जख्मी की स्थिति में आनन फानन में उसके गार्जियन और स्थानीय लोग उनको लेके पहुंचते हैं दरभंगा पारस हॉस्पिटल। अब पारस हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू होता है। हालांकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनके गार्जियन बाबूबड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज झा जी, जो समाज सेवी हैं, जो अलग अलग प्रकार के लोगों को गरीबी की स्थिति में, विपदा की स्थिति में मदद किया करते हैं, उनसे संपर्क साधा। बच्चा एडमिट हुआ, क्या स्थिति रही, हम बात करते हैं। मनोज झा जी हमारे सामने में है। एक बच्चा जो झंझारपुर में एक्सीडेंट कर जाता है और उसके गार्जियन अपने खर्चे, जो उनकी आर्थिक स्थिति थी उस अनुसार से उन्होंने खर्च किया। उसके बाद जो स्थिति बनी तो आपसे उन्होंने मदद लेना चाहा। बताइए। देखिए, इस घटना का हमको कल पता चला जब कृष्ण मुरारी मुखिया, जो भूतपूर्व मुखिया है कुल्हड़िया का, बरदाही पंचायत का, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि इस बच्चे की इस तरह से है। तो मैं बड़ा भावुक हो गया इनकी स्टोरी को सुन के कि एक छोटा सा 13 साल का बच्चा जो है वो आज 5 दिन से वेंटिलेटर पे है और उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। उनकी यह इच्छा हुई कि अब हम यहाँ पे फीस देने के लायक नहीं हैं, इस हॉस्पिटल को पैसा देने के लायक नहीं है, अब हम इस बच्चे को यहाँ से किसी सरकारी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं। आप नेताजी, मेरा बेटा का जो है एडमिशन IGM आपसे मोबाइल से उन्होंने बात किया, संपर्क साधा। आप उस समय बिहार में नहीं थे? मैं उस टाइम बिहार में नहीं था, मैं बाहर था। हाँ, तो मोबाइल पे संपर्क उन्होंने किया, क्योंकि कृष्ण मुरारी मुखिया जो भूतपूर्व मुखिया हैं वो मतलब कि उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई और फिर इन लोगों ने मोबाइल से हमसे बात किया। किसी फ़र्ज़ के नाते जो है सो मेरा कदम आगे बढ़ा और मैंने कहा कि IGMS में कोशिश करेंगे कि इनका एडमिशन हो जाए। अगर नहीं होता है तो इनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके बच्चे की जान बचा लेंगे। ये मेरा मेन मोटो था। दरभंगा पारस हॉस्पिटल से जो बच्चा को डिस्चार्ज किया जाता है उस समय बच्चे की क्या स्थिति थी? हाँ, तो वही मैं अब कहने जा रहा हूँ। इसमें हुआ क्या कि जब बच्चा डिस्चार्ज नहीं हुआ टाइम से, तो मैंने इनके पेरेंट्स को कॉल किया, तो ये कहे कि मैं पैसा इनको पेड कर चुका हूँ और ये 2 घंटे से बच्चे को छोड़ ही नहीं रहे हैं। पैसा पेड करने के बाद? पैसा पेड करने के बाद, क्योंकि पैसा जो ये पेड किए तो उसके बाद एक जगह हॉस्पिटल में एंट्री होती है, फिर उसको वेरीफाई कोई और करता है। तो मैंने जब फ़ोन किया एक मैडम को, तो मैडम ने साफ कहा कि हम बच्चे को बिल्कुल तैयार रखे हैं, उनको आप जब चाहें ले जा सकते हैं। उनका बिल अभी जो है वो ड्यू है, आप बिल को जल्दी करवाइए, बच्चे को लेके जाइए। तो मैंने कहा कि क्या बिल अगर ड्यू रहेगा तो किसी बच्चे को आप बाहर वेंटिलेटर पे रखेंगे कि बच्चा मर जाएगा तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? दूसरी बात, बच्चे का बिल तो पे है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, आप फ़ीस काउंटर पे बात कीजिए। तो मैंने वहाँ पे उनके गार्जियन को कहा कि फ़ीस काउंटर पे बात कराइए। तो बात हुई, रिकॉर्डिंग भी है। उस लड़के ने कहा कि पेमेंट आ चुका है, लेकिन इस पेमेंट को जो है वो वेरीफाई हमारे जो सीनियर हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो करेंगे, तभी बच्चा यहाँ से जा पाएगा। ये इस तरह की जो है हम रोकते हैं। स्थिति और विडंबना ये है कि अगर वो बच्चे की तबीयत ख़राब थी और बच्चा आगे रेफ़र किया जा चुका था आगे इलाज के लिए, समुचित इलाज के लिए, लेकिन उस बच्चे के गार्जियन को जो रोक के कि 2 घंटा रोक के कि आपका बिल क्लियर हुआ है, वेरीफाई होगा, उनके जो सीनियर हैं वो उपलब्ध नहीं थे। कहीं बाहर थे, वो लड़का साफ बोला है कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं, सर आते हैं तब हो जाएगा। उसके बाद आपने जो बताया है कि हम झारखंड में थे और झारखंड से आप पटना पहुँचे, वो लोग भी पटना पहुँचे हैं और उनको आपने वहाँ एडमिशन करवाया है IGIMS में। फ़िलहाल क्या स्थिति है बच्चे की?
तो आज तो एडमिशन हुआ है, हमारे आने के बाद इनको जो वो लोग इमरजेंसी वार्ड में लेके गए हैं। अब क्या इम्प्रूवमेंट उसमें होगा वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, अभी तो एडमिट ही कराया। आपके द्वारा क्या क्या मदद दी गई है अभी तक? इन लोगों के पास पैसा नहीं था तो एडमिशन कराते वक्त मैंने 33,000 रुपये अपना डेबिट कार्ड से उनको दिया पेमेंट करने के लिए, बाकी 50,000 रुपये कैश दिया। और मैंने कहा जितना भी इलाज में खर्चा होगा वो आप हम लोग हमसे ले लेना, कहीं आपको और अभी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कहा गया है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। बाबूबड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जो मनोज कुमार झा जी हैं, वो समाज में सामाजिक कार्य किया करते हैं और उनका नाम और पहचान है। और इसी के तहत वो झारखंड में रांची में थे, रांची से इधर पहुँचे पटना, और पारस हॉस्पिटल से जो पेशेंट को रेफ़र किया गया था पटना के लिए, वो लोग पटना पहुँचे हैं। इन्होंने IGIMS में उस पेशेंट को भर्ती करवाया है। उसके बाद अब उसका इलाज जारी है। हमारी भी शुभकामनाएं उस बच्चे के साथ है।